हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल इंग्लिश रिदम्स। मैं हूं अंश। तो आज हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं, आपका चैप्टर है गोइंग प्लेसेस बाय एयर बर्टन। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, बहुत ही अच्छे से सीक्वेंस से हम अपनी क्लास 12 आरबीएससी बोर्ड राजस्थान बोर्ड का जो सिलेबस है, बहुत ही अच्छे तरीके से हम डिटेल में मैं आपको चैप्टर एक्सप्लेन करता हूं, देन फिर उनके क्वेश्चन आंसर आपको प्रोवाइड करता हूं जो आपकी बोर्ड के लिए इस बार इंपॉर्टेंट है ना। तो आप देखिएगा, साइड में प्लेलिस्ट दिख जाएगी आपको, अपना सीक्वेंस है सब, चैप्टर फिर क्वेश्चन आंसर, चैप्टर फिर क्वेश्चन आंसर्स। ओके, तो ये अपना फ्लेमिंगो बुक का लास्ट चैप्टर है, देन अपना पोइट्री सेक्शन आ जाता है स्टार्ट। ओके, ये स्टोरीज वाला सेक्शन है जो कंप्लीट हो जाता है यहाँ से। तो आज हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं अपना जो चैप्टर है गोइंग प्लेसेस, है ना। तो इसको डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही अच्छे वे में। आज मैं आपको ये स्टोरी समझा दूंगा, आपको एकदम माइंड में बैठ जाएगी, फिर आपको और कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आप नए हैं तो आज ही चैनल से जुड़ जाइए। ओके, क्योंकि हम बहुत ही अच्छे तरीके से टिल द बोर्ड एग्जाम हम बहुत ही अच्छे तरीके से हमारा सिलेबस डिटेल में कवर करेंगे, बहुत अच्छे से समझ के कवर करेंगे, और विद हम अपना जो पूरे एफर्ट्स मैं भी लगाऊंगा, आपको भी लगाने हैं। देन हमारा जो टारगेट है 95 प्लस मार्क्स का, वो हम जरूर गेट करेंगे। आपको बोर्ड तक इतना बिल्ड कर दूंगा अंदर से, इतना आप कॉन्फिडेंट फील करोगे कि आप बहुत ही अच्छे से अपने पेपर को कर आओगे। ओके, अगर आप नए हैं तो आज ही चैनल से जुड़ जाइए। चलो, गोइंग प्लेसेस, आप सोचे गोइंग प्लेसेस यानी थोड़ा सा आप होता होगा आपको कि यार गोइंग प्लेसेस का, तो गोइंग प्लेसेस इसलिए कहा है ऑथर ने क्योंकि इसमें जो एक लड़की है ना भाई, वो बहुत ज्यादा एक तरीके से ड्रीम्स, फैंटेसीज और एक डे ड्रीमिंग होती है ना तरीके की चीज, मतलब कोरी कल्पना करना, समझ रहे हो, इमेजिनेशंस वगैरह। तो वो करते करते ना जाने कभी कहाँ जाती, कभी कहाँ जाती, कभी क्या बनती है ना। तो उसकी नजर में वो जो, और देखो सबसे बड़े, वो जो सोच रही है वही सही है, बाकी अपन सब गलत हैं। ओके, वो कल को कहेगी कि पूरी दुनिया मेरी है तो उसी की है ना। कल को कहेगी कि भाई वो सेलिब्रिटी स्टार मेरा बॉयफ्रेंड है तो वो उसी का है फिर, है ना। समझ आ गई आपको? तो ये वाली चीज है इसके साथ। ये इसी तरीके से इस स्टोरी में ये चीज हमारे को इसकी दिखाई गई है आपके ऑथर ने। तो हम चलो बात कर लेते हैं। तो दो कैरेक्टर हैं, सोफी एंड जेंसी, ये दोनों क्लासमेट्स हैं, बेस्ट फ्रेंड्स हैं। ठीक है, समझ आ गया आपको? अब रिटर्निंग स्कूल से अपने घर आ रही है, रास्ते में अब आते हैं ना बच्चे, बात करते हुए आते हैं घर आते वक्त, है ना। तो ये दोनों लड़कियां बात करते हुए घर आ रही हैं। ठीक है, तो अब लड़कियां कैसे बात करती है, जिस तरीके से वे में बात करती होंगी जैसे भी अपने को, क्या मैं सोफी तो बुला नहीं सकता आपके पास यहाँ पे, है ना, बुलाएंगे कभी तो, बाकी हम देख लेते हैं। तो ये सोफी अब जेंसी को कहती है, मैंने बताया ना आपको, थोड़ा सा इसका ओवरव्यू जान लो सोफी का। ये बहुत ज्यादा कोरी कल्पनाएं करती है, मतलब जो चीजें हो नहीं सकती, इम्पॉसिबल है, इस तरीके की कोरी कल्पनाएं करती है। इमेजिनेशन हमेशा अपनी जो एक कल्पनाओं में डूबी रहती है, दूसरी दुनिया में रहती है, अलग अलग फैंटेसीज बनाती रहती है माइंड में। समझ में आ गया आपको? थोड़ा सा ओवरव्यू ध्यान रखिए इसका। चलो, अब कह रही है सोफी है जो आपकी, जेंसी को कह रही है, बहन मैं एक बुटीक, अब क्यों, देखो इनकी क्या स्कूलिंग है ना, जो वो जैसे अब 12th में होगी है तो बस कुछ ही समय बाद फिनिश होने वाली है। तो अभी स्कूलिंग के बाद कुछ अपना करना चाहती है, कुछ स्टार्टअप वगैरह जो आजकल प्रचलन में है, उस तरीके से चीजें इसके भी मन में है कि अब 12th होने वाली है। तो स्कूल से घर आते हुए बात कर रही है, सोफी कह रही है जेंसी को, अरे बहन मैं यार बस स्कूल अपनी कंप्लीट हो जाएगी, आफ्टर 12th मैं ना अपनी एक बुटीक खोलूंगी अपनी। अब देखो, हमेशा ये जो जेंसी है ना, वो इसको डिस्करेज करती है। डिस्करेज एक तरीके से डिस्करेजमेंट नहीं है वो चीज, इसको रियलिटी से वाकिफ कराना चाहती है जेंसी। उसको डिस्करेज कहने का मतलब है, बस समझ में आया आपको, वो उसको बस समझाती है कि भाई ये चीजें पॉसिबल नहीं है, तू ये चीजें मत देखा कर, है ना। चलो, जेंसी टोल्ड हर इट नीड्स अ लॉट ऑफ मनी। पहले तो वो कहती कि मैं बुटीक खोलूंगी, खुद की बुटीक करूंगी, है ना। तब जेंसी कहती है कि भाई इसमें तो बहुत पैसे लगेंगे। देन शी सेज शी विल मैनेज। मैंने ऐसे ही बनाया जिससे आपको स्टोरी कनेक्ट करके बता दूं। ठीक है, तो सोफी कहती बहन मैं कर लूंगी, मैनेज कर लूंगी, मैं इकट्ठे कर लूंगी। जेंसी कहती यार इसमें तो बहुत समय लगेगा, बहुत टाइम लगेगा, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। ओके,
चलो ये क्या, आई विल वर्क ऑन ए स्टोर ऑफ एज ए मैनेजर। और फिर कहती है टाइम लगेगा क्या, अच्छा चल मैं फिर एक काम करती हूँ, मैं किसी स्टोर में मैनेजर के रूप में कि काम कर लूंगी, कहीं पर किसी भी जगह पे एज ए मैनेजर मैं काम कर लूंगी। अब वो फिर कहती है जेंसी उसको, अरे भाई तेरे को स्टार्टिंग में मैनेजर कौन बना देगा, कौन रख लेगा, क्यों, वो विल मेक यू ए मैनेजर इन स्टार्टिंग, कौन रख लेगा भाई, ठीक है। अब देखो जेंस एक चीज है, जेंसी न्यू दैट दे बोथ वर earmarked फॉर बिस्किट फैक्ट्री। अब देखो जो भी ये लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं तो इनका क्या जो वैसे ऑक्यूपेशन है, जो चीज है वो बिस्किट फैक्ट्री होती है ना, उसमें वर्क करना होता है इनकी फैमिलीज में, ठीक है। तो ये कह रही कि भाई अपने को तो आफ्टर 12th यही चीज करनी है, तो तू रियलिटी को जान, इन चीजों को रियलिटी को जान, ठीक है, रियलिटी को जान, अपने को तो यही काम करना है। ओके चलो फिर ये एक बताती है जेंस, ये अपने बीच में एक अपना विचार है। ओके चलो शी चेंज्ड, अब वो पहले कहती थी ना मैं मैनेजर बन जाऊंगी, तो कहा यार तेरे को मैनेजर कौन रख लेगा स्टार्टिंग में, फिर कहती शी चेंज, अब वो बदल गई, अब वो कहती है नाउ शी वांट्स टू बिकम एन एक्ट्रेस। अब वो बनना चाहती है भाई एक्ट्रेस बनना चाहती है, जिससे क्योंकि एक्टर लोगों को यार पैसा भी खतरनाक छापते हैं एक्ट्रेस, है ना, और टाइम भी खूब मिलता है, तो मैं पैसे भी कमा लूंगी, एक्टिंग भी कर लूंगी, और है ना जो बचा हुआ टाइम होगा ना उसमें मैं मेरी बुटीक को मतलब चला लूंगी, रन कर लूंगी, समझ में आया आपको, ठीक है ना, साइड बाय साइड आई विल मैनेज माई बुटीक, ठीक है। यू डिड नॉट नो एक्टिंग। अब फिर जैन से कहते हैं अरे यार, अरे बहन तेरे को एक्टिंग आती है क्या, एक्टिंग आती है क्या तेरे को, है ना, तो वो कहती है, और ना अभी अपन देखे वैसे तो चैप्टर अगर अभी बात करें तो ये तो आजकल लड़कियां से तो एक दूसरे से ऐसे बहन बहन करके बोलती है, बाकी अगर अभी ये तो कहे भाई तेरे को यू डिड नॉट नो एक्टिंग, तेरे को एक्टिंग आती है क्या, तो फिर अभी कोई ऐसे प्रेजेंटली कोई बोलते है भाई रील्स पे लिपसिंग करने से और चीजें करने से और एक्ट करने से कोई एक्टिंग थोड़ी ना हो जाती है, वो समझ गए आपको वो चीज, ठीक है। चलो अब क्या होता है, आई विल बिकम ए फैशन डिजाइनर, तो फिर थोड़ी देर बाद चेंज हो जाती है कि यार मैं तो फैशन डिजाइनिंग कर लूंगी, फैशन डिजाइनर बन जाऊंगी। चलो अब ये सारी चीजें बोलती है ना, तो अब जो जेंसी है वो उसको कहते हैं अरे भाई थम थोड़ा, है ना, अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं ना डट जा, है ना, तो उस तरीके से कहते हैं भाई थोड़ा सा थम। योर फादर विल नॉट अलाउ फॉर ऑल दीज, अभी तुम्हारे जो फादर है ना वो भाई तेरे को इन चीजों के लिए अलाउ ही नहीं करेंगे, तू क्या क्या करते जा रही, कभी क्या बन रही है, कभी क्या बन रही है, कभी क्या बन रही है, वो जो भी कोई भी चीज लाती है बीच में तो उसके पास जवाब है, जेंसी के पास, वो बताती है अरे भाई थोड़ा सा सेंस ले, है ना। चलो हाँ, जेंसी ऑलवेज डिस्करेज हर इन एवरीथिंग, मतलब डिस्करेज करना ही हुआ, मतलब रियलिटी से वाकिफ कराना हुआ, डिस्करेज एक तरीके से कहा गया, आपके क्वेश्चन में भी है वर्ड। बाकी जेंसी एक मैच्योर और प्रैक्टिकल गर्ल है, देखो बिकॉज शी वाज ए प्रैक्टिकल एंड मैच्योर गर्ल, तो क्या यार देखो ड्रीम करना गलत बात नहीं है ना, लेकिन उस ड्रीम पे सिर्फ कल्पनाएं करते रहना, उसके ऊपर वर्क नहीं कर रहे हो आप, तो वो यूजलेस ही है, समझ में ही ना आपको ये चीज। तो अपन इस चीज में बिलीव करते हैं, सिर्फ ड्रीम्स देखने में नहीं, ड्रीम्स देखो, और अगर इतना अंदर सामर्थ्य है ना, इतना पोटेंशियल है, तो उस ड्रीम को पूरा भी हम ही कर सकते हैं, समझ आए। सिर्फ ड्रीम्स देखने तक क्या हुआ, होता है कुछ, है ना, वही चीज है। चलो ये हो गई, आपको स्टोरी यहाँ तक कनेक्ट हो ना। चलो नेक्स्ट चलते हैं। चलो एंटर्ड इन होम, अब आपकी जो सोफी है ना वो घर पहुंच गए होंगे, बातें करते करते ये बातें हुई होंगी, अब घर आ गई तो अब एंटर हुई तो देखती है कि फादर सोफे पे बैठे हुए हैं, थोड़े से काम से करके आए होंगे और तो कुछ खा रहे हैं, और जो मदर है वो थोड़ी सी, उनकी जो पीठ है वो थोड़ी सी जैसे हो जाती है ना पीछे से, तो इस तरीके से झुकी हुई है और वो काम कर रही है किचन में, तो वो देखती है ना। और फिर जो उनका भाई है, लिटिल नाम क्या है, डेरिक है, तो वो क्या कहता है अपने फादर को, कहता है शी थिंक्स मनी ग्रोज ऑन ट्रीज डोंट डेड। भाई आपको क्या लगता है, मनी ग्रोज ऑन ट्रीज, आपको लगता है क्या कि जो शी थिंक्स मनी ग्रोज, पापा ये जो क्या नाम है, ये जो सोफी है ना, ये क्या सोचती है कि पैसे पेड़ पे उगते हैं भाई, है ना। चलो मदर साइड, अब वो मदर भी है जो वो क्या कर रही है, वो थोड़ी सी काम करते करते आहा बढ़ना वाली चीज हो जाती है ना,
वो कर रही है। ओके, She wants to her brother's room to talk with। अब देखो इस तरीके से फादर इस तरीके से इग्नोर कर रहे हैं और वो डैडी किस तरीके से बोल रहा है कि पैर पेड़ पे उड़ते हैं, इसको तो ऐसा लगता है ना। और मदर भी ऐसे काम करते करते आप भर रही है तो थोड़ा सा माथा खराब है उसका, तो अपने भाई वाले रूम में चले जाती है उससे थोड़ी देर बात करना। अब इसका जो भाई है वो थोड़ा सा अपने मतलब सेल्फ सेंटर्ड रहता है, थोड़ा सा अपने काम से काम मतलब रखता है, ज्यादा बोलता उलता नहीं है, ज्यादा एक्स्ट्रा वगैरह, और अपने काम से मतलब रखता है और अपनी चीजों में ध्यान रखता है। ठीक है, चलो जियोफ नाम है उसका, जियोफ। ओके, चलो 3 years आउट ऑफ स्कूल। अब इसको स्कूल से हो गए, ये स्कूल छोड़े 3 साल हो चुके हैं इसको। और ये क्या करता है अब, ये ही वॉज एन एम्प्रेटाइज मैकेनिक। ये क्या एक मैकेनिक है, मैकेनिक है जो सीख रहा है गाड़ी वगैरह को, जो कुछ जो होता है ना उनको सही करना वगैरह वो चीजें, है ना। तो ट्रेवल टू हिज वर्क फॉर साइड ऑफ सिटी। अब ये जो अपने काम के लिए थोड़ा सा सिटी से थोड़ा सा बाहर जाता है। अब शी ऑल्सो वांट कि यार जियोफ के तो मजे ही हैं यार, वो तो जाता भी, स्कूलिंग भी खत्म हो गई उसकी और वो तो जाता भी शहर से बाहर काम करने के लिए, कितने लोगों से मिलता होगा, कितने लोग इसको जानते होंगे, कितने इतना एंजॉय करता होगा ये, है ना। जबकि ऐसा कुछ नहीं है, वो बस अपने अंदर ही अंदर सोच रही है कितना मेहनत का काम होता है, तो उसको ये लगता है कि ये इतना अच्छे तरीके से क्या क्या कर रहा है। ठीक है, चलो शी ऑल्सो ड्रीम्ड एंड विश्ड अबाउट दीज थिंग्स। वो है ये जो इन चीजों के लिए ड्रीम भी कर रही है और सोच भी रही है कि काश मैं भी ऐसा कर पाऊं। देन ये सोचती है कि किसी दिन मेरी जो भाई है जियोफ है, मेरे को पीछे बिठाकर फिर हम दोनों बाइक से चले जाएं, ना चले जाएं कहाँ, थोड़ी देर घूमने बाहर, और ऐसे वर्क पे मेरे को भी ले जाया करे, लेकिन ये ले जाता नहीं। चलो अब क्या होता है, उसकी अटेंशन सीख करने के लिए अब उससे वो बोलता नहीं, वो अपना काम कर रहा था, कोई किसी पार्ट को कुछ कस रहा था, है ना, किसी पार्ट का मोटर का, तो उसको बोल रूम में आई, है ना, रूम में आई। अब क्या कहते हैं, शी टोल्ड जियोफ दैट शी हैड मेट डैनी कैसी। अब डैनी कैसी एक नाम आता है अपने बीच में। डैनी कैसी कौन है भाई? डैनी कैसी है एन फेमस आयरिश फुटबॉल प्लेयर, है ना। तो एक फेमस आयरिश फुटबॉल प्लेयर है डैनी कैसी आपका। तो ये कहती है अपने भाई से, जियोफ से, कि भाई मैं डैनी कैसी से मिलूं। है डैनी कैसी? डैनी कैसी तो इतना बड़ा फुटबॉल प्लेयर है, कहाँ से मिल गई तू, कैसे चले गई, कहाँ से, कैसा दिखता है वो बता तो सही मुझे। जियोफ आस्क्ड हर हाउ कैसी लुक्ड लाइक, और कहता जियोफ है ना इसका भाई, वो कहता कि भाई कैसा दिखता है वो बता ना कैसा दिखता है। क्या ग्रीन जेंटल आइज, उसकी जो आंखें हैं वो थोड़ी सी ब्लूइश ग्रीन है ना, और नॉट वेरी टॉल। जितना तुम अब देखो ये जो फैमिली है ना पूरी, ये जो है ना डैनी कैसी की फुटबॉल प्लेइंग करता ना, इतना बड़ा फुटबॉल प्लेयर है, तो उनकी फैन है। ठीक है, फादर भी है, भाई भी है जियोफ, और वो खुद भी है सोफी। तो ये कहती है कि भाई मैं डैनी कैसी से मिली हूँ। तो वो कहे हैं कैसे मिल गई तू? तो फिर ये कहता है कि कैसा दिखता है बता तो सही। कहती है कि ना कि ब्लूइश ग्रीन उसकी आईज है, और नॉट वेरी टॉल, वो इतना टॉल नहीं है, इतना लंबा नहीं जितना तुम उसको सोचते हो, है ना। ही टोल्ड दिस टू हिज फादर। अब ऐसे थोड़ी देर बाद रूम में इसके फादर आ जाते हैं और वो टीवी चला लेते हैं, है ना, टीवी चला लेते हैं। देन वो जो जियोफ है वो अपने फादर को कहता है कि भाई ये सोफी है ना, उससे डैनी कैसी से मिलकर आई है, ऐसा ऐसा कह रही है। हर फादर डिसमिस्ड इट एज अनदर हर वाइल्ड स्टोरी ड्रीम्स फैंटेसीज। तो इसके फादर है ना, जो उन्होंने क्या करा, उनको इन चीजों में बिलीव नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनको ध्यान है कि ये भाई ये जो सोफी है ये डे ड्रीमिंग करती है, बहुत ज्यादा सोचती है, कोरी कल्पनाएं करती है, इमेजिनेशन में डूबी रहती है, हर कुछ ही सोचती रहती है, हर कुछ ही अपने आप मान लेती है, जो चीज सोचती है वही मान लेती है। समझ आया आपको? तो फिर ही ऑल्सो वांट्स हर टू चेंज हरसेल्फ, अदरवाइज इट क्रिएट्स ए लॉट ऑफ ट्रबल समडे। उसको कहते भी हैं कि भाई तू अपने आप को चेंज कर ले, नहीं रोएगी तू, इतनी कोरी कल्पनाएं मत करा कर। समझ में आया आपको? ये बाद में किसी दिन बड़ा ट्रबल क्रिएट कर देगी, तो फिर दिक्कत हो जाएगी तुझे। चलो, इन जियोफ रूम्स सोफी लुक्ड एट द लार्ज पोस्टर ऑफ डैनी कैसी। अब चलो, अब जो सोफी है वो जियोफ के रूम में आ चुकी है, जियोफ के रूम में आ गई, और वो क्या जो जियोफ के रूम में पोस्टर लगा हुआ है डैनी कैसी का, तो उसे देख रही है। ठीक है, उसे देख रही है। अब इतनी देर में जियोफ भी आ जाता है ना, जियोफ आ जाता है। अब वो जियोफ को कहती है, कौन? सोफी कहती है, क्या कहती है? सोफी आस्क्ड जियोफ टू promise her he would not tell anyone about her meeting with डैनी कैसी। अब क्या सोफी है ना उसको कह रही है कि भाई जियोफ तू है ना किसी को मत बताना भाई, है ना, कि मैं है ना कि डैनी कैसी से मिली हुई हूँ, प्रॉमिस करो मुझे,
है ना। चलो, शी टोल्ड हिम दैट शी आस्किंग ए ऑटोग्राफ फ्रॉम हिम फॉर डेरिक बट देयर वाज नॉट एन पेन और पेपर। कहती है कि जब मैं डैनी कैसी से मिली थी ना तो उसका ऑटोग्राफ लेना चाह रही थी मैं डेरिक के लिए अपने, लेकिन उस टाइम क्या बहुत भीड़ भाड़ थी और खूब सारा क्राउड था और है ना उस टाइम पेन और पेपर नहीं था, इस वजह से मैं ना ऑटोग्राफ नहीं ले पाई डैनी कैसी का। सो ही आस्क्ड हर, और फिर जो डैनी कैसी उसने मुझसे पूछा कि टू कम टू मीट हिम नेक्स्ट वीक। उसने कहा कि भाई तू मेरे साथ आना, मेरे साथ मैं ना नेक्स्ट वीक आऊंगा तेरे से मिलने, उस टाइम है ना मैं तेरे को ऑटोग्राफ भी दे दूंगा। समझ में आ गया? शी प्रोमिस टू डू सो, तो उसने प्रॉमिस भी कर दिया ऐसा करने के लिए। ठीक है, समझ आ गया आपको? मतलब ये बताना है कि भाई ये जियोफ तू है ना किसी को मत बताना कि मेरी है ना जो मीटिंग है वो डैनी कैसी से हुई है, क्योंकि जब मैं मिली थी उससे तब क्या हुआ था, तब हुआ था कि क्राउड था तो मैं ऑटोग्राफ नहीं ले पाई डेरिक के लिए, लेकिन फिर मेरे को उसी ने बोला कि भाई नेक्स्ट वीक मैं आऊंगा और फिर तब ऑटोग्राफ भी ले लेना, और एक तरीके से डेट हो जाती है ना, कह जा सकती है। जियोफ थॉट दैट इट वाज ही नेवर एक्सपेक्टेड लाइक ऑल दिस सेइंग्स। वो जियोफ सब कंफ्यूज हो जाता है, यार ये क्या क्या बोले जा रही है, आज क्या क्या बोले जा रही है। अब देखो ऑन सैटरडे क्या हुआ, सैटरडे को दे वेंट टू वॉच यूनाइटेड। अब क्या हुआ सैटरडे को, क्या हुआ जी, सैटरडे को हुआ ये कि इनकी जो फैमिली, मैंने आपको बताया था कि ना डैनी कैसी की बहुत बड़ी फैन है, तो इस तरीके से इनकी जो फैमिली, फादर डेरिक और जो जियोफ और यशोफी, ये जाते हैं जो स्टेडियम है वहां पे, और जो मैच होता है ना यूनाइटेड वाला जिसमें डैनी कैसी भी फुटबॉल खेल रहा है, तो वो देखने जाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा वहां पे एक्साइटेड रहती है। चलो नेक्स्ट डे क्या होता है, जेंसी आस्क्ड सोफी वर यू रियली मेट कैसी, क्या तुम सही में डैनी कैसी से मिली हो क्या? अब जेंसी जो इसकी दोस्त थी है ना, वो कहा कि भाई अगले दिन स्कूल में मिले होंगे तो क्या होगा कि भाई तू सच में मिली है क्या डैनी कैसी से? अभी सोफी सोच रही कि यार तुम्हें किसने बताया? कहती है मेरे को तो मेरे भाई ने बताया, है ना। अब वो कहती है कि तुम्हारे भाई को किसने? होगा तुम्हारे भाई को तुम्हारे भाई ने बताया, मतलब सोफी के भाई ने जो जेंसी का जो भाई था ना फ्रैंक, उसको बताया कि ऐसे ऐसे सोफी किससे मिली है, डैनी कैसी से मिली। और जो फ्रैंक है उसकी जो बहन है, कौन है, जेंसी है, उसने जेंसी को बता दिया। अब जेंसी से पूछ रही कि यार तू सच में डैनी कैसी से मिली थी क्या? तो कहती है कि भाई मत बताना किसी को यार तू, है ना, इस तरह के बहन मत बताना किसी को, समझ रहे हो। शी प्रॉमिस टू कीप दिस एज सीक्रेट। ठीक है, उन्होंने कहा कि भाई मैं कुछ इनको नहीं बताऊंगी, सीक्रेट रहेगा अपने बीच। ठीक है, चलो सोफी सेड दैट इफ हर फादर नो अबाउट द डेट विद कैसी ही वुड क्वारल विद हर। और क्या कि अगर फादर को पता चल गया ना कि ऐसी ऐसी बात है और कोई, तो ना क्वारल करेगा, कलेश हो जाएगा घर में एक तरीके से, है ना। चलो आफ्टर डार्क, अब चलो अब वीक आ जाता है जिस दिन उसको मिलने जाना होता है, कहाँ डैनी कैसी से। ठीक है, शी वॉक्ड बाय कैन, अब वो जाती है ना, और शी सेट डाउन ऑन ए वुडन बेंच। अब एक लकड़ी की बेंच है, वहां पे जाके बैठ जाती है, वेटिंग फॉर हिम, उसके लिए वेट कर रही है, भाई वो आ जाए आ जाए आ जाए। टाइम पास्ड, समय बीतता गया, ही डिड नॉट कम, वो आया ही नहीं, कहां से आएगा। शी इमेजिन्ड हिज कमिंग, और अभी भी वो उसकी कमिंग का इंतजार कर रहा है। अरे कहां से आ जाएगा, ये पागल है खुद, है कहां से आ जाएगा बताओ, ये तो खुद ने ड्रीमिंग कर रखी है सारी, और जाके बैठ भी गई वहां, सोचो उसकी वेट में, जबकि कुछ ऐसा है नहीं। कब, अरे मिलता तो आता ना, कोई बात होती तो आता ना, मानते हो ना आप लोग, है ना। चलो शी वॉज रिटर्निंग देन शी सॉ हर फादर्स बाइसिकल वॉज आउटसाइड द पब। पब यानी होता है जैसे शराब खाना होता है ना एक तरीके से, उस तरीके को बाहर कह दो आप, है ना। तो जब अब खूब समय तक वेट करा, अब अपने रिटर्न हो रही है, घर के लिए जा रही है, तो अब जाते जाते भी थॉट में कौन है, डैनी कैसी ही चल रहा है। और क्या होता है, इसके जो इस रास्ते में देखती है कि एक पब के बाहर है ना इसके फादर की जो साइकिल है वो खड़ी हुई है, तो इसको लगता है कि चल ना जो फादर है मेरे वो घर पे नहीं है, चलो अभी मैं आराम से घर चले जाती हूँ, है ना, तो अभी सुनना नहीं पड़ेगा घर जाके। तो ये क्या है, फिर देन शी रिमेम्बर्ड अनदर विजन। अभी अनदर विजन फिर वही देखने लग गई। अनदर विजन क्या था, ये वही चीजें थी जब वो उस दिन मैच देखने
जब गए थे तो डैनी कैसी की जो एक्शंस थे, एक्सप्रेशंस थे, है ना, उसकी आईज, उसकी जो चीजें, अपीयरेंस, उसकी हाइट वगैरह, वो सारी चीजें वो सोचने लग जाती है और घर जा रही होती है एक तरीके से। वो वेट कर रही थी पहले पागल की तरह वहां पे, जबकि अगर वो सच में होता, सच में कोई बात ऐसी होती, तब तो जायज भी था ना उसका वेट करना भी, जाना भी, लेकिन कुछ नहीं था। ये खुद की फैंटेसीज, खुद की इमेजिनेशंस, खुद की डे ड्रीमिंग्स, जिनकी वजह से वो इस तरीके से कर रही है। आपका चैप्टर यहीं कंप्लीट हो जाता है। समझ में आ गया होगा आपको, चैप्टर अच्छे से समझा दिया मैंने, कोई दिक्कत तो हुई नहीं होगी, बिल्कुल नहीं हुई होगी यार, सारी चीजें कनेक्ट करके अच्छे से पॉइंट्स में आपको समझा दी चीजें, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ आ गया होगा। कोई डाउट हो, कुछ दिक्कत हो, आप कमेंट सेक्शन में आस्क कर सकते हैं मेरे से, है ना। ओके, तो सिर्फ ये सारी जो चीजें थी ना, इट वॉज ऑल हर फैंटेसीज, सब उसकी कोरी कल्पनाएं थी, उसकी, है ना, इमेजिनेशंस थी। जो मैं बता रहा हूँ, जो सोचती थी उसको खुद ही लगा कि हाँ ये सच में, कुछ सच थोड़ी ना था, इतना बड़ा वो फुटबॉल प्लेयर ऐसे थोड़ी ना, है ना। चलो, समझ आ गया होगा आपको ये चैप्टर आज, है ना। अच्छे से हमने बहुत अच्छे से कनेक्ट करके आज ये चैप्टर पढ़ लिया है। तो होप करता हूं आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर्स है उन पर बात कर लेंगे। कोई भी डाउट रह गया हो, कोई भी दिक्कत हो, यू कैन आस्क मी। आप कमेंट सेक्शन में कुछ भी आपको दुविधा हो, आप आस्क कर सकते हैं। बाकी बताइएगा आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। ओके, मैं मिलूंगा आपसे फिर एक नए टॉपिक के साथ। बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू वेरी मच।